नमस्कार, मैं हूं सृष्टि अग्रवाल। व्यू धरोहर के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। 16 श्रृंगार का संबंध घर की सुख समृद्धि से जुड़ा है। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि 16 श्रृंगार सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, भाग्य को भी चमकाता है। यही वजह है कि महिलाएं नवरात्रों में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए इस पावन पर्व पर श्रृंगार करती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर कौन से हैं ये 16 श्रृंगार जिन्हें करने से माँ खुश होती है। माता रानी के पहले श्रृंगार की बात करें तो माता रानी का पहला श्रृंगार है लाल जोड़े का श्रृंगार। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा को लाल रंग बेहद पसंद है। यही वजह है कि माता को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के दौरान लाल रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने की सलाह दी जाती है। अगला श्रृंगार है सिंदूर का श्रृंगार। सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सिंदूर लगाने से पति की आयु लंबी होती है। अब तीसरे श्रृंगार की बात करें तो तीसरा श्रृंगार है बिंदी का श्रृंगार। महिलाओं के माथे पर बिंदिया कुमकुम लगा हुआ शुभ माना जाता है। माथे पर लगा कुमकुम हर महिला के लिए उसके सुहाग की निशानी मानी जाती है। मांग टीका, माथे के बीचों बीच पहने जाने वाला ये आभूषण सिंदूर के साथ मिलकर हर लड़की की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। ऐसा माना जाता है कि नववधु को मांग टीका सिर के बीचों बीच इसलिए पहनना चाहिए ताकि वह शादी के बाद हमेशा अपने जीवन में सही और सीधे रास्ते पर चल सके। अब बारी आती है मंगलसूत्र की। शादीशुदा महिला का सबसे खास और पवित्र गहना मंगलसूत्र माना जाता है। इसके काले मोती महिलाओं को बुरी नजर से बचाते हैं। नथ, सुहागन स्त्रियों के लिए नाक में आभूषण पहनना अनिवार्य माना जाता है। आमतौर पर स्त्रियां नाक में छोटी नोज पिन्स पहनती हैं, जिसे लौंग कहा जाता है। नाक में नथ या लौंग उसके सुहाग की निशानी मानी जाती है। अब अगले श्रृंगार की बात करेंगे। अगला श्रृंगार है काजल का श्रृंगार। कहा जाता है कि किसी भी स्त्री के चेहरे की खूबसूरती और उसके मन का आईना उसकी आंखें होती हैं, जिनका श्रृंगार होता है काजल। इसे महिलाएं अपनी आंखों में सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाती हैं। इसके अलावा काजल बुरी नजर से भी आपको बचाता है। अब बारी आती है गजरे की। माँ दुर्गा को मोगरे का गजरा बेहद प्रिय है। बालों की सुंदरता बढ़ाने और माँ को प्रसन्न करने के लिए आप जोड़ा बनाकर उस पर अपना गजरा लगा सकते हैं। अगला श्रृंगार है मेहंदी का श्रृंगार। किसी भी सुहागन स्त्री का श्रृंगार मेहंदी बिना अधूरा माना जाता है। घर में किसी भी शुभ काम के दौरान महिलाएं हाथों और पैरों में मेहंदी जरूर रचाती हैं। माना जाता है कि नववधु के हाथों में मेहंदी जितनी गाढ़ी रचती है, उसका पति उसे उतना ही अधिक प्रेम करता है। अब बारी है चूड़ियों की। चूड़ियां सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि सुहागन स्त्रियों की कहलाइयां चूड़ियों के बिना अधूरी हैं। ध्यान रखें, चूड़ियों के रंग का भी बड़ा महत्व है। लाल रंग की चूड़ियां इस बात का प्रतीक होती हैं कि विवाह के बाद वह पूरी तरह खुश है, संतुष्ट है। हरा रंग शादी के बाद उसके परिवार की समृद्धि का प्रतीक बनता है। कानों में झुमके, कान में पहने जाने वाला यह आभूषण चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने का काम करता है। इसे पहनने से महिलाओं का चेहरा खिल उठता है। मान्यता है कि विवाह के बाद बहू को खास तौर से पति और ससुराल वालों की बुराई करने और सुनने से दूर रहना चाहिए। अंगूठी, शादी के पहले मंगनी या सगाई की रस्म को पति पत्नी के आपसी प्यार और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। अब बात करेंगे बाजूबंद की। कड़े के समान आकृति वाला ये आभूषण सोने या चांदी का होता है। ये बाहों में पूरी तरह कसा जाता है, इसीलिए इसे बाजूबंद कहा जाता है। पहले सुहागन स्त्रियों को हमेशा बाजूबंद पहने रहना अनिवार्य था। ऐसी मान्यता है कि स्त्रियों को बाजूबंद पहनने से परिवार के धन की रक्षा होती है। कमरबंद, कमरबंद कमर में पहने जाने वाला आभूषण है, जिसे स्त्रियां विवाह के बाद पहनती हैं, जिसमें नववधु चाबियों का गुच्छा अपनी कमर में लटका कर रखती है। कमरबंद इस बात का प्रतीक है कि सुहागन अब अपने घर की स्वामिनी है। अगला श्रृंगार है पायल का श्रृंगार। पैरों में पहने जाने वाले आभूषण हमेशा सिर्फ चांदी के ही होते हैं। हिंदू धर्म में सोने को
पवित्र धातु का स्थान प्राप्त है, जिसे बने मुकुट देवी देवता धारण करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि पैरों में सोना पहनने से धन की देवी लक्ष्मी का अपमान होता है। अब हम बात करेंगे आखिरी और 16वें श्रृंगार की बात, जो है बिछुआ। पैरों के अंगूठे और छोटी उंगली को छोड़कर बीच की 3 उंगलियों में चांदी का बिछुआ पहना जाता है। शादी में फेरों के वक्त लड़की जब सिलबट्टे पर पैर रखती है तो उसकी भाभी उसके पैरों में बिछुआ पहनाती है। ये रस्म इस बात का प्रतीक होती है कि दुल्हन शादी के बाद अपने सभी समस्याओं का हिम्मत के साथ मुकाबला करेगी। ये तो बात हुई माता के 16 श्रृंगारों की, पर आखिर इन श्रृंगारों के पीछे क्या है वैज्ञानिक कारण, उन्हें जानने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।